हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 68 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली मार्क्समैन का स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट सीरीज चला रही हूँ। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उनका भी क्वेश्चन मैं वहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो जाइए मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। कल ही से फ्रेंड हम लोग का मिसलेनियस यानी फिजिक्स का विविध स्टार्ट हो चुका है। विविध आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल ज़्यादा मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन तक का नॉलेज प्राप्त हो जाता है ओनली 1 क्वेश्चन से। इसलिए मिसलेनियस यानी विविध को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है कहाँ? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी अटाकामा में। और अटाकामा किस कंट्री में है? तो साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो ऑप्शन डी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन। और यूरी गागरिन सन 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष पर गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी वैलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं सिक्स्थ की तरफ कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी तकाशी हिरोज। नेक्स्ट, GIF का आशय है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट, भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना परसेंट है? तो ओनली 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, यानी अगर जब जीरो ग्रेविटी होगी तो उस समय कैंडल जब जल रहा है तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? तो गोलाकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट, भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसके बारे में, यानी किसने कहा था? तो यह कथन था कल्पना चावला का। नेक्स्ट, प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था नांगल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम मेटल की बात करें तो ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होती, जबकि लोहा, कोबाल्ट और निकेल आराम से अट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो ऑप्शन डी, यानी कॉपर, तांबा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक निडल किस तरफ संकेत करती है? तो देखिए, अगर कोई मैग्नेट में 2 पोल होते हैं फ्रेंड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पर साउथ का तो एग्जाम्पल नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नॉर्थ पोल की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी फेरोमैग्नेटिक पाउडर से, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। आगे बढ़ रहे हैं 22 की तरफ की घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन सी, यानी दाब विद्युत इफेक्ट पर। नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है क्रिस्टलीय दोलित्र।
नेक्स्ट है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी में। यानी अगर लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो वो कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्ट्रॉन्शियम परमाणु को। नेक्स्ट है कि एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे केपलर द्वारा। नेक्स्ट, चुंबकीय अनुनाद विंबीकरण यानी MRI निम्न परिघटना पर आधारित होता है। तो ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। अब जानिए कि व्हाट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो चुंबकीय नाभिकों की यह एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, तो रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 1957 से। नेक्स्ट, टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। नेक्स्ट, वाटर जेट टेक्निक का उपयोग किया जाता है खादानों के वेधन में। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सकती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे टेलीफैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन ए यानी थियोडोर मेमैन ने। नेक्स्ट, लेजर बीम का उपयोग होता है आँखों की चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मिक समस्थानिक यानी आइसोटोप कौन सा है, तो ऑप्शन ए यानी फास्फोरस 32। नेक्स्ट, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी, नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईटेक सिटी है हैदराबाद को हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 41 की अगर बात करें कि MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो अगर एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट SI में इसका यूनिट हो जाता है, SI यूनिट है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट MKS पद्धति में इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI यूनिट है एक्सेलरेशन का, और MKS यूनिट में एक्सेलरेशन का यूनिट M पर S होता है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक है, ऑप्शन बी ल्यूमेन या अस्ट्रेडियन। नेक्स्ट 43 है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो यह मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर की बात करते हैं तो ये समय नहीं डिस्टेंस का मेजरमेंट करता है। वहीं अधिवर्ष और चंद्रमा यानी लीप ईयर और चंद्रमाह की बात करें तो ये टाइम का मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें फ्रेंड तो यह तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ का मेजरमेंट करता है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, धारा यानी करंट की इकाई यूनिट क्या है, तो एम्पियर जिसे कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, संवेग किसका एक माप है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट यानी गति की मात्रा का। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, ऑप्शन नंबर डी यानी बैरोमीटर। नेक्स्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूटन्स के गति के तीसरे नियम यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ में ऐसा कहा गया है कि तोप जब फायरिंग किया जाएगा तो पीछे धक्का मारेगा यानी पीछे की तरफ आदमी झुक जाएगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, तो उसे जड़त्व यानी इनर्शिया कहा जाता है। नेक्स्ट, एक माइक्रोन किसके
बराबर होती है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होती है एक माइक्रोन। नेक्स्ट, एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होती है? तो 10⁻⁻12 ग्राम। बाकी अगर ये तीनों के बारे में आपको जानना है तो मेरे प्रीवियस सेट पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर मैं बिल्कुल ब्रीफली से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। ये मिसलेनियस है तो उसी में से कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर एराइज किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी बल एवं दाब, यानी फोर्स और प्रेशर की बात करें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एक दूसरे से चेंज है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT⁻², वहीं प्रेशर यानी दाब का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL⁻⁻1T⁻²। तो ये एक दूसरे से अलग हैं, जबकि कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार और बल, ये तीनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं। यानी जो भार का डायमेंशनल फार्मूला रहेगा वही बल का रहेगा, जो आवेग का रहेगा वही संवेग का रहेगा। नेक्स्ट है कि वोल्टमीटर का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करना। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर क्या नापता है? तो दूध की शुद्धता यानी मिल्क की प्यूरिफिकेशन को नापता है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भौतिक शास्त्री था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक है वाट। नेक्स्ट, आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर सेकेंड। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये 61 था। तो अश्व शक्ति किसका एकक है, यानी किसका यूनिट है? तो पावर का यानी शक्ति का। 61 है कि 1 हॉर्स बराबर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट? तो 746 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP होते हैं। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है कार्य का मात्रक। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी यानी डिस्टेंस की। नेक्स्ट, एक पारसेक में कुल कितने वर्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3.26 ईयर्स इक्वल टू 1 पारसेक। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv², यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, उठाए हुए हथौड़े में होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। नेक्स्ट है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होती है? ऑप्शन नंबर डी, गति शक्ति और शक्ति शक्ति बोथ। नेक्स्ट, जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब घट जाता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के वे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई भी कार्य नहीं कर रहा। वहाँ पर अगर वर्क की बात करें तो 0 वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है कि चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सवारी के जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण वे आगे की ओर झुकते हैं। नेक्स्ट बात करें 72 की, तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प यानी काफ़ी कम रहता है। नेक्स्ट, अगर बात करें हम लोग 74 की, कि आपको घर्षणहीन समतल सपाटी पर छोड़ दिया गया है और आप जमीन के प्रति धक्का देकर कोई समतल बल का प्रयास भी ना कर पाते हैं, आप कैसे बाहर आएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी जमीन पर शरीर को रगड़कर। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बतलाइए। तो रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र में है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मास यानी संहति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः कुंज यानी की का प्रयोग 2 पुंजों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी घूर्णन को। नेक्स्ट, शुष्क बैटरी सेल यानी ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा जिसे कहते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 79 की तरफ कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है ऑप्शन सी आर्यभट्ट, और ये हम लोग प्रीवियस सेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाती है तो उसकी समयावधि यानी आवर्त काल क्या होगी, तो वह दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो 100 न्यूटन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये न्यूमेरिकल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चंद्रमा का जो गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटी एरिया रहता है ना, ग्रेविटी पार्ट रहता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 पार्ट रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र 600 है, तो 600 का 1/6 पार्ट, तो काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो 100 न्यूटन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय संवेग के परिणाम का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1:2। नेक्स्ट, एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप देखिए इसके पीछे भी एक फार्मूला है, काफ़ी ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है ये। एक्सेलरेशन निकालने के लिए यानी ए निकालने के लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये फार्मूला है। डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी यानी और डिवाइडेड बाई डेल्टा टाइम। तो यहाँ पर देख लीजिए वेलोसिटी में यानी स्पीड में चेंज हो रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से इंक्रीज होकर ये 50 किलोमीटर घंटा तक जा रहा है, तो 50 माइनस 20 यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर हुआ। बट आपको आंसर मीटर पर सेकंड में देना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है ये काफ़ी आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बिहार एसआई का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो 30 जब आएगा 50 माइनस 20, तो 30 × 5/18, तो इससे हमारा जो भी निकल कर आएगा वो हमारा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम 10 सेकंड दिया हुआ, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 5/6 यानी 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3 kg। W = mg ये फार्मूला पुट कीजिए और आंसर ले आइए, काफ़ी ज़्यादा इजी है। W = mg, W आपको निकालना है, और m की बात करें तो m आपका यहाँ पर दिया है 29.4, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता है कि 9.8 रहता है, तो आप पुट करिए और निकाल दीजिए। सॉरी फ्रेंड, W आपको दिया हुआ है, यानी वजन की अगर बात करें तो W दिया हुआ 29.4, मास यानी द्रव्यमान आपको निकालना है, और ग्रेविटी आप पुट कीजिए 9.8, तो आपका मास यहाँ पर यानी द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा 3 kg। नेक्स्ट 85 की तरफ बढ़ रहे हैं कि एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है तथा वह 10 मीटर की एक ऊंचाई तक पहुंचता है। यदि g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। यहाँ पर स्पीड हो रहा है 14 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है जल के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है, तो यह सिद्धांत आर्किमिडीज है, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। नेक्स्ट है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका वॉल्यूम घटता है, यानी आयतन क्या होता है तो उसका वॉल्यूम घटता है। नेक्स्ट है कि लोहे की किली भरी हुई एक पदार्थ तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तिली को हटा दिया जाए तो उस पानी का स्तर वही रहेगा। नेक्स्ट, वैसलीन लेपित हुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है तो वो तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका एग्जाम्पल है, तो ये पृष्ठीय तनाव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है कि तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो कोशिका क्रिया की वजह से। नेक्स्ट, पानी का अधिकतम घनत्व यानी मैक्सिमम डेंसिटी क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस, और ये हम लोग प्रीवियस सेट में भी कर चुके हैं।
नेक्स्ट, जल का हिमांक यानी जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, अगर 96 की बात करें कि प्लास्टिक का गलनांक कितना है, तो 47 डिग्री सेल्सियस ये प्लास्टिक का गलनांक है। नेक्स्ट 97 है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 212 डिग्री। नेक्स्ट 98 है कि थर्मोकपूल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह सीबेक इफेक्ट यानी सीबेक प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? पाइप में पानी जमने पर फट जाता है, क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका वॉल्यूम जो रहेगा ना वो बढ़ेगा, उसी वजह से फट जाएगा। अगर लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं फ्रेंड, तो 100 है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत जो दाब यानी प्रेशर रहता है वो इंक्रीज कर जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और चीज़, अगर आपको घटना चक्र पढ़ना है तो वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।